अबे तू होता कौन है बोलने वाला? ये दिन में भी मेरे साथ रहेगा, रात में भी मेरे साथ रहेगा, हगेगा भी मेरे साथ, मुतेगा भी मेरे साथ, और हाँ खाएगा भी मेरे साथ। बता तू क्या कर लेगा? भाईचारा ऑन टॉप। हाँ अबे कौन में से? तेरा बाप। बहुत सारी। सुनो जी, हाँ, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड कहते हैं। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। रुको जरा। हैं जी। हाँ? अभी जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो सामने वाली पड़ोसन मुझे घूर घूर के देख रही थी। अरे वो तुझे देख के सोच रही होगी। क्या सोच रही होगी? अरे यही कि बेचारा इतना शुद्ध आदमी इस सुपनखा के चंगुल में कैसे फंस गया। बाबू, मुझे फर्नीचर दिलवा दो। फर्नीचर? बस सब कुछ तो अपने घर में। क्या चाहिए, बेड के सोफो? अरे फर्नीचर, गाड़ी। फॉर्च्यूनर है वो। वही फॉर्च्यूनर। चूरण दिलवाऊं तेरे को, चल तेरे गैस बन रही है। सुनो जी, हाँ, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? मेरी समझदारी या मेरी सुंदरता? बस यही तुम्हारी मजाक करने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें मन से बनाया ही नहीं है, बस ऐसे ही ठेल दिया है। जाओ जाकर मेहनत करो। जब से पैदा हुए हैं साला तब से मेहनत ही कर रहे हैं। इससे अच्छा तो गधा बना देते। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है। आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। मम्मी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटे। मम्मी आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? कुछ नहीं बेटा, आप पढ़ाई करते रहो, बस यूँ चाहिए। ना ना मम्मी, फिर तो तू गिफ्ट ले ले। मम्मी सर ये आयोडेक्स और मूव कंपनी वाले सिर्फ लड़कियों की कमर दिखाते हैं, और हमारा कमर क्या मुझे सीमेंट से बना है? कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूँगा? इंग्लिश तो मुझे आती ना। हाँ। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। सुनो। हाँ। अरे तुम अभी औरत को समझ नहीं पाए। हाँ तुम सही कह रही हो, तभी तो पति बनकर फंस गया हूँ। और जो औरत को समझ गए वो बेचारे साधु बन गए। लड़कों लड़कियों से दूरी बना के रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी। अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। बरसात के इस सुहाने मौसम में कुंवारे सपने देखते हैं, कपल डेट पे जाते हैं, और शादीशुदा बेचारे ये कपड़े कहाँ सूखने को डालूं? अरे बारिश आने पर रोमांटिक मौसम सिर्फ फिल्मों में होता है। हमारे यहाँ तो उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं, साले जीना हराम कर देते हैं। अब सावन में लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या दे दिया। बिस्किट खाओगे? तुम्हें पता है ना मैं बिस्किट नहीं खाता। ओह, अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो सिर्फ दिमाग खाते हो। चाय पियोगी? तुम्हें पता है ना मैं चाय नहीं पीती। हो, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो सिर्फ खून पीती हो। अच्छा एक बात बताइए। हाँ पूछो। कि मर्द और औरत में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन। कोई अंतर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे? रुको जरा। भगवान मर्द को ताकत दिए, अच्छा, और औरत का लंबा जुबान दे के बात बराबर कर दिए। सुनो जी, हाँ
शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। सुनो, हाँ, शादी में दूल्हे के गले में माला क्यों डालते हैं? अरे शादी में दूल्हे के गले में माला इसलिए डालते हैं, समझो आज से वो मर गया। मैं तो जब भी खाटू जाता हूँ, लाइन में लगता हूँ, बाबा को कहता हूँ, बाबा हॉस्पिटल की लाइन में लगने से अच्छा तेरे दरबार की लाइन में खड़ा हूँ। 2 घंटे से ज्यादा 4 घंटे खड़ा ले मंजूर है, लेकिन ऐसी लाइन में मत खड़ाना जहां मेरे हाथ में नारियल ना हो, कोई पर्ची हाथ में लेकर खड़ा हो। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कल का दिन इतना अच्छा, इतना खुशहाल, इतना शांति भरा बनाने के लिए। लेकिन कल तो हम आपके साथ पूरे दिन थे ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। सुनो, हाँ, इस बार सावन में सोमवार का व्रत लड़के भी रखेंगे। क्यों? अरे ताकि उनको अच्छी बीवी मिले। और अगर व्रत ना रखे तो वो गरम में जाएंगे। ना जाए किया तो ना जाए किया। बस यह फर्क है तोरे और हमारे में। ते हमारे कुल दोस्तन से जरा लिया, हम तोरे कुल सहेलिन से प्यार करीला। सुनो जी, हाँ, देखो बारिश आ गई, कितना अच्छा मौसम हो गया है ना। मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है, फिर बाद में किचकिच होती है। बोलो बोलो, बोलिए फटाफट। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? जब देखो तब मुंह फुला के रखते हो, थोड़ा सा हंस भी लिया करो यार। तुमको पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तो तुम अपना ही फायदा सोच रही हो। इसमें मेरा क्या फायदा? खून तो तुम्हारा ही बढ़ेगा ना। लेकिन पीती तो तुम ही हो। कभी भी किसी के हाल पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को आपका भी वही हाल हो। इसीलिए मैं हमेशा अंबानी पर हंसता हूँ। मेरी जान, खुद को ऐसा बना लिया हूँ कि तुम्हारे सिवा कोई पसंद ही नहीं आता है। आजा तेरी सुनी सुनी माँ को मैं। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। चुप, मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसे? मरने जीने का कसम न खाए थे आप हमारे साथ कि मर जाएंगे, जिएंगे, मारेंगे साथ में, फिर आज क्यों तो बदल रहे हैं? बोलिए, मजाक नहीं कीजिए, मजाक नहीं। लड़का बदल गया, कहाँ जाइएगा आप? नहीं, कहाँ जाएंगे, कहीं इसी के साथ रहेंगे। सुनो, हाँ, मुझे पता चला है कि कल तुम पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे। हाँ, क्या करूँ, तुम जानती हो आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्में बनती ही कहाँ हैं। हेलो भैया। बोल बहना। अरे आपको मेरा राखी वाला गिफ्ट याद है ना? अरे कौन सा गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट उफ्ट याद नहीं है। अरे ज्यादा होशियार मत बनो। रक्षाबंधन में आऊंगी और आपके हाथों में राखी बांधकर अपना आईफोन 70 प्रो मैक्स लेके जाऊंगी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। आपके हिसाब से पत्नी किसे कहते हैं?
पत्नी वाह क्या मुस्कुराहट है। अब देख पत्नी वो होती है जो 70 प्रोडक्ट लगाकर 100 फिल्टर मारकर 500 सेल्फी लेने के बाद बोलती है मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में एक कमरे में 10 लोगों के साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन ससुराल में उसको प्राइवेसी चाहिए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में ठेले की चाउमीन खाकर भी खुश हो जाए और ससुराल में आकर हाइजीन का पाठ पढ़ाए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पत्नी वो होती है जिसकी खुद की गलती हो, पति से लड़कर स्टेटस लगा दे कि गलती किसी की भी हो, सहना सिर्फ पत्नी को पड़ता है। और अभी तो रुको। और तो और देख तू। पत्नी वो होती है जिसका पूरा परिवार 555 की एक साबुन की बट्टी से नहा ले, लेकिन ससुराल आते ही इनका शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, बॉडी वॉश अलग, फेस वॉश अलग, यहाँ तक कि शरीर और मुंह पोंछने के टॉवल भी अलग चाहिए। सुनो जी, आप कभी पागल खाने गए हो? अरे एक बार गया था, वो भी पूरी बारात लेके। सुनो, तुम्हें पता है कुकर में 4-5 सीटी क्यों लगता है? हाँ पता है, क्योंकि औरत एक बार में सुनती कहाँ है। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अरे खाना वाना बनाना सीख लो लड़कियों, सिर्फ मुंह बनाने से घर नहीं चलता। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा मान लो जो पत्नी अपने पति से डरती है वो सीधा स्वर्ग जाती है, और जो नहीं डरती है उनके लिए तो धरती ही स्वर्ग है। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। अरे बाबू, भैंस ले आए क्या? हाँ, तुमने ही तो बोला था आईफोन छोड़कर भैंस खरीद लो, इसलिए भैंस ही लाया। आज ही तो लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, कितने का ले आए? ये 1 लाख रुपए का लाया हैं, 1 लाख की भैंस ले आए, वो भी काली। दीदी भैंस खरीदने वाले आए हैं। अच्छा, आ रही हूँ। ये बेचना है जी? जी इसके बारे में कुछ बताओ। इसके बारे में क्या? जैसे हम फोन खरीदने जाते हैं ना, तो दुकानदार लोग उसके बारे में कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ बताओ। अच्छा, ये पूरा ब्लैक कलर में है जी, व्हाइट कलर में इसका फिनिशिंग है। इसका एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जी, और दूसरा 60 मेगापिक्सल का है जी। हेलो। और इसके 2 माइक है जी, और ये इसका स्पीकर है। इसका खास बात ये है कि अगर ये एक बार आवाज निकालेगा तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देगा। ये 2024 मॉडल है जी, बस 1 साल पुरानी है, और इसके 6000 mAh की बैटरी है जी। अगर बोलिए। अरे दोगल बाबू, किसी के दबाव में नहीं आइए, किसी के दबाव में नहीं आइए। किसके साथ रहना है आपको? हमको इनके साथ रहना है। आपको रखना है? इनका बात में नहीं आइए। बेबी कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हस्बैंड। सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब पति और पत्नी का जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजा है, तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ठेका किसने लेके रखा? आप लोगों ने कभी चुड़ैल देखी है? देखी है? मेरी बीवी को देखो। अबे साले, इसने भी नहीं देखी है। बच गया साला। रुको जरा। है जी। हाँ, पूरे दिन तो हम एक दूसरे से इतनी लड़ाई करें, पर जैसे ही रात होने को आवे तुम एकदम लड़ाई बंद कर दो। इसका क्या कारण है?
क्योंकि शास्त्रों में लिखा है रात के समय में चुड़ैलों की ताकतें दुगनी हो जा। अब तू गया बेटा। एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारे बच्चे ना बिना माँ के रह जाएंगे। अब एक बात मेरी भी सुन ले तू, चाहे जो कुछ हो जा अपने बच्चों को बिना माँ के नहीं रहने देगा। कोई हमसे नाराज है तो शौक से नाराज रहो, जब हम गलत हैं ही नहीं तो किसी की तलवे क्यों चाटने। आधे घंटे में पत्नी से छुटकारा, आज तो बड़े काम की खबर आई है यार। चश्मा लगा के पढ़ो जरा। लेकिन एक सेकंड, पत्नी नहीं पत्थरी है वो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो पत्नी से छुटकारा दिला पाए। हमको आपसे तलाक चाहिए। ठीक है ले लो। पूछिएगा नहीं क्यों? नहीं। क्यों नहीं पूछिएगा? क्योंकि हम तुम्हारे फैसले का बहुत इज्जत करते हैं। मम्मी कहा रे? परसों स्कूल छुट्टी है, घूमने जाएंगे। कहा के छुट्टी है रे? 4 दिन पहले तो लोगों को छुट्टी मिला है। खाली छुट्टी दे दे के मतलब खाना बैठे रहता है, खाली पैसा की बर्बादी करने के लिए। कहा के छुट्टी दिया? संडे। संडे है। आचल, हाँ आई लव यू। सूरत देखिए आप। अहमदाबाद तक गा ही का भा वो हम्मी आवत नहीं। ये पहला ऐसा मानसून है जो ना किसी की मान रहा है और ना ही किसी का सुन रहा है। सुना तनी हम कानवा से न कम सुनाई देता टे। हम तो चाहत नहीं कि तू बहिर हो जो। वो कहे जी वो ये तोरा सामना तोर बहनिया से बतियाई तोरा पतो ना चली। रुक जनाती के बेटा, अभी हम बताओ। अच्छा बताइए आप कहाँ से आ रहे हो? हम तो बहुत निचकारे से आवत है। अच्छा रानीगंज से और निचकारे से, मोहनगंज से और निचकारे से। अच्छा मैं समझ गई, सगरा से आ रहे हो क्या? और निचकारे पगली डरवा से। तेरी मेहरारू का और निचकारे से। बिटिक मम्मी का तुम्हार फेवरेट हीरो के है? खेसारी लाल यादव। अच्छा ये बतावा तो शॉपिंग के करावत है? हमार पति। अच्छा तो बहरे घुमावे के लिए जात है? हमार पति। और तो हमेशा खुश के रखत है? हमार पति। अच्छा ये बताओ तुम्हार साड़ी साया के धोवत है? हमार पति। इतनी खुशी। अच्छा बर्तन के धोवत है? हमार पति। ये बड़ी अच्छी बात। भैंस गोरू के देखत है? हमार पति। अच्छा तुम्हार राधिक हाथ गोड़ के दबावत है? हमार पति। वाह क्या मुस्कुरा। आप बताओ आप तुम्हार फेवरेट हीरो के है? खेसारी लाल यादव। अरे भगवान हो, निक बेकार कुल हम करता है हीरो भाई खेसारी लाल यादव, हमारे कोनो बैल हुए नहीं आई बे। नमस्ते जीजा। नमस्ते साली। जीजा साली मजाक करो ला जीजा। मजाक करावे साली। दारू पिए ना जीजा। लिपस्टिक पोते वाली साली। मोटका जीजा। पतर की साली। नमस्कार, न ये करें न वो करें, मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। यहाँ की सड़कों में बारिश के बाद बहुत, अयो मैं नाली में गिर गई। कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या? हम लोग के पास इतना पैसा है ना, हम लोग चाय पीने में BMW से जाते हैं। अबे तो कुछ भी नहीं है, मैं जिस कलर का शर्ट पहनता हूँ ना उसी कलर का गाड़ी लेके निकलता हूँ। हेलो पापा, मैंने आपको कितना बार बोला है कि दूध लाने के लिए एरोप्लेन से मत जाया करो। मुझे अभी दुबई निकलना था मीटिंग के लिए, घर में दूध हेलीकॉप्टर था उसको लेके चले जाते। कल एलआईसी से वाले अंकल के साथ बैठा था। हाँ तो उसने जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता दिया। अब मरने के लिए सोच रहा हूँ यार भैया। बता तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। सुनो जी। हाँ? आज मैं आपके लिए काला धागा लेकर आई हूँ। अरे तू काला धागा लेकर क्यों आई हो? ताकि भगवान आपको चुड़ैलों से दूर रखे। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। फूल है गुलाब का नशा है शराब का, कि फूल है गुलाब का नशा है शराब का। पढ़ाई कर लो बेटा, फरवरी में पेपर है आपका। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो।
हाँ भाई, कैसे उदास बैठी हुई है यहाँ पे? तुम्हारी मम्मी है ना, वो मुझे कह रही थी कि मैं कामचोर हूँ। मैं कामचोर हूँ? ऐसे कैसे कामचोर बोल दिया? तुझे तो एक काम को बोलो 2 काम करती है ना? और क्या, अभी चाय बनाने को बोलूंगा तो तू पहले मुंह बनाएगी फिर चाय बनाएगी। भैया आपको एक बात मालूम है? कौन सी बात रे? आजकल की लड़की पान की दुकान खोलने लगी है। वो कैसे? कोई चूना लगा रही है, कोई सुपारी दे रही है। आदि है अंत है, शिव ही अनंत है, समय है काल है, शिव ही महाकाल है। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। प्यारा गया रे प्यारा गया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। सुनो, आई लव यू। सूरत देखा है? नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। 15 अगस्त कब मनाई जाती है? 26 जनवरी को। 15 अगस्त क्यों मनाई जावे? कब मनाई जा? 26 जनवरी को। पागल तो ना 15। दोस्तों, आजकल सर का बाल और आंखों से आदमी दोनों गिरते ही जा रहे हैं। उसे ना, मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब फटाफट देना। हाँ सर। तो बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। जिस तरह पाप का घड़ा भरते ही मौत आ जाती है, वैसे ही सुख का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। पहले तो मेरे दिल में रहती थी, मेरे ख्वाबों की तस्वीर, अब पता नहीं कहाँ है। क्या नाम है उसका? बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नागपंचमी के दिन अपनी अपनी पत्नी को सुबह सुबह दूध और जलेबी खिलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी।